जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। 1 और 2 जो है आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, जो भी सेट आएगा उसी प्लेलिस्ट में आएगा, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में 1-2 सेट जो है देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और जो सेट 1 और 2 में आप किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग जो सेट 3 है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट टेस्ट जो है वो 3 है। इसमें जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो जोजिला जो दर्रा है वो जस्कर श्रेणी क्षेत्र में जो है जस्कर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रा की हम लोग ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई है 3528 मीटर। ठीक, फीट में हम लोग इसकी बात करें तो ये 11575 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि डॉट 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 मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं। तो ये तीनों जो होता है वो किस में होता है, यह तीनों आपको जर्मन सिल्वर में होता है, निकेल, तांबा और जस्ता। ठीक, इसमें जो प्रतिशत में हम लोग बात करें तो 60% आपको तांबा होता है, 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। ठीक, अगला तीसरा जो प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था, यह किया गया था शाहजहां के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 4 नंबर है कि राष्ट्रीय संघ की संविदा के आरेखण के बाद यह किसने कहा था कि अ लिविंग थिंग इज बॉर्न, अ लिविंग थिंग इज बॉर्न। तो यह जो कथन है यह कहा गया था वुडरो विल्सन के द्वारा। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जो 5वें नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक किसके समकालीन थे। यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उस पुस्तक के वो किसके समकालीन थे। यह नहीं पूछा गया कि वो कौन थे, इसमें पूछा गया कि वो किसके समकालीन थे। तो वह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ताजमहल जो आपको बनवाया गया था वह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर भी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो जो चुनाव आयोग है वह आपको स्थापित किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। तो यह जो सरकारी समिति नियुक्त की गई थी यह किसके अध्यक्षता के अंतर्गत की गई थी। तो यह किया गया था अशोक मेहता के जो अध्यक्षता में किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। क्या करना है यहाँ पर, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, जो कि आपको इसमें 4 दिया गया है। इसमें आपको खोजना है कि कौन सा जो मीनिंग है वो गलत है। तो इसमें जो गलत है आपका ऑप्शन सी वाला जो है गलत है। यहाँ पर कॉन्सियस का यहाँ पर जो देखिए एन के बाद यहाँ पर एस छूटा हुआ है। ठीक, इसके मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब सजग, सचेत या फिर जागरूकता होता है। यहाँ पर एस की जो है कमी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के ऊपरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो वह महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, महाद्वीप है ना जी, हाँ, वो महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वह महाद्वीप आपका हो जाएगा अफ्रीका। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि किस समिति आयोग, यहाँ पर समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की। तो यह जो जांच है किसके द्वारा किया गया था, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन 11 का यहाँ है। पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है इंद्रजीत गुप्ता समिति, तीसरा है सहकारिया समिति और चौथा है एन बोहरा समिति। तो यह जो जांच किया गया था, यह जो जांच किया गया था आपको सहकारिया आयोग द्वारा। ठीक, यहाँ पर सरकारी आयोग। राइट आंसर इसमें आपका सी होगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि
प्राणी नाम पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो जो यह प्राणी नाम पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह 1895 में स्थापित किया गया था। यहाँ से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वह हो जाएगा आपका सहार मरुस्थल। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि लगता है आज, यहाँ पर डॉट 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 होगी तो आज क्या होगी? वर्षा होगी। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर वर्षा कर लीजिए, वी होगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 15 नंबर है कि डकार जाना। इस डकार जाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, पहला है कठिन काम, दूसरा है हानि उठाना, तीसरा है हड़प लेना और खुलेआम कहना। तो क्या होगा यहाँ पर डकार जाना? इसका मतलब होता है हड़प लेना। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए 16 नंबर की 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो जो 1 माइक्रोन होता है वो किसके बराबर? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग से कह रहा है अंग्रेजी का प्रश्न है 18 नंबर की सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। यहाँ पर कह रहा है कि ब्रैंग टू ऑन किनी। यहाँ पर जो आपका कह रहा है कि अपनी शर्तों पर बात करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा टू फोर्स टू सबमिट। क्या होगा? टू फोर्स टू सबमिट। राइट आंसर आप में इसमें एक कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जैसे कि आजकल चारों डॉट 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 गिरोह सक्रिय है। तो सॉरी, यहाँ पर चारों नहीं है, ये चोरों है। आजकल चोरों का होगा, यहाँ पर चोरों का जो गिरोह है वो सक्रिय है। राइट आंसर डी होगा। का होगा? तो चोरों का जो आजकल है गिरोह है वो जो सक्रिय है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे कि खग। खग मतलब क्या होता है? चिड़िया होता है। यहाँ पर पक्षी हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? देखिए एक भारत माता नामक जो है प्रसिद्ध पेंटिंग है, उसके चित्रकार कौन थे? तो उसके चित्रकार जो थे अविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्र नहीं है, यहाँ पर अविंद्र है। तो अवनींद्र नाथ, हाँ यही है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है हम लोग से कह रहा है कि 1487 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो जो केप ऑफ गुड होप है वह खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह मैगलन है, देखिए यहाँ पर बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा, यह डियाज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा गुड होप की जो है खोज किया गया था। ठीक, केप ऑफ गुड होप। अगला पॉइंट है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश की हम लोग बात करें तो वह हो जाएगा आपका भारत। ठीक, एशियन गेम की मेजबानी पहला देश कौन किया था? तो भारत किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो शिथिल काल है वो कौन सा है? तो शिथिल काल है आपका जनवरी टू जून। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो सबसे पहले जो कल्पना किया गया था वह इरविंग फिशर के द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? इरविन फिशर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसमें आपका सी कर लीजिएगा। देखिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है ये 27 नंबर है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से जो राइट आंसर आपको बताना है इसके लिए एक शब्द देना है। तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल ट्रस्ट। क्या हो जाएगा? ऑल ट्रस्ट। राइट आंसर इसमें आपका जो डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है। किसी अर्थव्यवस्था में जो उत्कर्ष शब्द है इसका अर्थ, उत्कर्ष अवस्था है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है कि स्थिर वृद्धि प्रारंभ होना। क्या होना? स्थिर वृद्धि प्रारंभ होना। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। चलिए अगला है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह किसके शासनकाल के समय निर्मित की गई थी। यह गुप्त शासनकाल के जो समय जो अजंता की गुफाएं हैं वो निर्मित की गई है। यह आपको चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 31 नंबर है कि निम्न देशों और उसकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है। जैसे कि स्विट्जरलैंड है, इसका राजधानी जेनेवा। दूसरा है ऑस्ट्रिया, इसका जो राजधानी जो वियना है। इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड है इसका जो राजधानी ये जेनेवा जो दिया गया है वो आपका गलत होगा। क्या होगा? ये आपका जो है गलत है। चलिए और बाकी सब जो ऑस्ट्रिया ये वियना है। और फिर यहाँ से जो 32 नंबर है डेनमार्क, इसका जो है कोपनहेगन है। और जो फिनलैंड है इसको हेलंस्की है। सही है, लेकिन जो पहला जो होता है ऑस्ट्रिया क्या था पहला जो हम लोग का स्विट्जरलैंड, इसका जिनेवा, ये गलत था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे यहाँ पर रिक्लेक्शन है तो रिक्लेक्टेंट है, तो इसका जो एंटोनॉमी खोजना है कि कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विलिंग होगा। क्या हो जाएगा? विलिंग। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है कि सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टिनीर पर आधारित है। तो नष्टिनीर पर जो है आधारित है कौन है? तो वह है आपका चारुलता। चारुलता जो कहानी है वह नष्टिनीर पर आधारित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। तो पूर्णतः इसके मतलब यहाँ से हम लोग क्या जो है प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसी शब्द को आपको हटाकर वहाँ पर शब्द ऐड करना है। क्या कर सकते हैं? प्रति शब्द, अधिकतम, अक्षरक्ष और लगभग। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अक्षरस। क्या हो जाएगा? अक्षरस जो है सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। देखिए श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। ठीक। यहाँ पर जो प्रश्न है कि श्याम की खराब स्थिति देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। इसमें कहाँ पर आपको गलत जो है त्रुटि आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो त्रुटि है ऑप्शन सी वाला कि और क्षोभ हुए। क्या होगा? यहाँ पर जो है और क्षोभ हुआ, यही जो आपका गलत था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो देखिए और क्षोभ हुआ क्या होगा? यहाँ पर हुए। देखिए यहाँ पर जो हुए शब्द है, हुए के जगह पर यहाँ पर जब हुआ होता ना, हुआ ये वाला, तो ये सही होता है। बाकी यहाँ पर जो है अभी गलत है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वित्त, यहाँ पर वित्त लिए अन्य अगण्य शैल का उदाहरण। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो वित्तीय अगण्य शैल का उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण होगा वो ग्रेनाइट होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि बाजार विनियमन प्रणाली जो है आरंभ की गई थी। तो यह किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है यह आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है क्या है। तो पहला है भारत की घरेलू आय का अंश है। दूसरा है विदेश से अर्जित आय का अंश है। तीसरा है भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अंश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि विदेशों से अर्जित आय का अंश है। जो व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है उसकी आय जो है विदेशों से अर्जित आय का अंश है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है।
तो पहला है लौह और स्टील उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन या फिर चीनी उद्योग जो कि शर्करा उद्योग है। तो यह जो ज़्यादा नियुक्त करता है वह आपका वस्त्र उद्योग जो है बहुत कार्यकर्ता जो है नियुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है यह किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला पॉइंट है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो नहीं होता है यहाँ पर जो देखिए राज्यसभा में जो है राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है, यहाँ प्रश्न देखिए हिंदी का प्रश्न है, कह रहे हैं कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, इस उन्नति के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो इस उन्नति के जगह पर हम लोग विकास लिख सकते हैं। जैसे कि विकास, जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो, ये आपका सही है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे कि रास्ता दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाला के लिए एक शब्द मार्गदर्शक बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य की राजधानी मगध राज्य पर शासन किया। देखिए यहाँ पर है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने जो शासन किया, तो वह जो होगा आपका राइट आंसर शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, राइट आंसर इसमें आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला, और यहाँ पर जो शुंग वंश है इसकी स्थापना कब हुई एक बार जान लीजिए। तो शुंग वंश का स्थापना 185 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक, 185 ईस्वी पूर्व जो है शुंग वंश का स्थापना हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो आपको 12 जो है सदस्य नामित किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो जो स्वयं आत्मकथा अपना जो लिखा था वह था बाबर और जहांगीर। ये दो जो थे अपना आत्मकथा स्वयं लिखे थे, बाबर और जहांगीर। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 47 नंबर की सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ पर देखिए कि कूल एज कुकुम्बर, यहाँ पर कुकुम्बर है जो कूल एज कुकुम्बर। तो इसका आपको मुहावरा के सही अर्थ बताना है। तो यहाँ से देखिए जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर शांत और सहनशीलता होगा। यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब कूल एज ए कुकुम्बर, इसका मतलब शांत और सहनशीलता होता है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा कि टू वी क्लेम, क्या होगा टू वी क्लेम। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ से सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर मैडनेस है, मैडनेस का यहाँ पर सिनोनिम खोजना है, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडलिटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टैंडलिटी। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो उच्चतम चोटी है वो कौन सा? पहला है अनाईमुडी, दूसरा है डोडा बेटा, तीसरा है महेंद्रगिरी और चौथा है नीलगिरी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा अन्नामुडी। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 2696, ठीक कितना है इसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। यहाँ पर कह रहे यहाँ पर प्रश्न है कि किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका अपक्षयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षयन। किसी चट्टान को अपने स्वयं के स्थान पर तोड़ देना यह अपक्षयन कहलाता है। अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए जो एंथ्रोसाइनिन है यह प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदारों प्रोटीन है। रेशेदारों प्रोटीन कौन सा होगा जी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा कैरोटीन। कैरोटीन जो है आपको रेशेदार प्रोटीन है।
अगला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। तो जो टाइफाइड बुखार होता है, यह टाइफाइड बुखार आपका जीवाणु के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि जब दो परमाणुओं के बीच अबांध बनता है तो प्रणाली समुदाय की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, बाधित होती है, घटती है, बढ़ती है या फिर वैसे ही रहती है। तो यह जो ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा आपको वैसे ही रहती है। ठीक, चलिए अगला 55 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है जो जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो यह घनत्व आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है सबसे अधिक। अगला यहाँ पर है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। यहाँ पर ये दूसरी बार ये इसी सेट में ये प्रश्न जो है दूसरी बार रिपीट हो रहा है कि 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 57 नंबर प्रश्न है कि 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। तो यह किस प्रकार की तरंग होगी। तो यह जो तरंग होगी यह आपको श्रव्य तरंग होगी। क्या होगी, श्रव्य तरंग होगी। ठीक, चलिए अगला हम लोग का कि प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय क्या कहलाता है। तो यह जो प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के जो बीच का समय होता है वह कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कम्युनिटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है। क्या नाम है जी। यहाँ पर ये फुल फॉर्म आप जैसे कि यहाँ पर जो फुल ये फुल फॉर्म क्या आपको दे दिया गया है और यहाँ पर संक्षिप्त नाम पूछा गया है कि इसका जो संक्षिप्त नाम होगा वह क्या होगा। तो इसका संक्षिप्त नाम होता है गरुड़। ठीक, गरुड़ का जो फुल फॉर्म होगा वह कम्युनिटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। जैसे कि यहाँ से आपको एक शब्द दिया गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसी में आपको त्रुटि खोजना है, ढूंढना है। कह रहे कि यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इसमें कहाँ पर त्रुटि है, तो देखिए इसमें जो आपका त्रुटि है यहाँ पर एक और होगा, ये तो यहाँ पर छूट गया है, लेकिन और भी इसमें त्रुटि है। यहाँ से और अपनी परिवार की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ऑप्शन जो बी आप देख रहे हैं इसी में त्रुटि है। और त्रुटि यह है कि यहाँ पर देखिए यदि आप अपनी और अपने, यहाँ पर देखिए 2 बार अपनी का जो है प्रयोग हुआ है। ठीक, क्या हुआ है, पहले बार भी अपनी और दूसरी बार भी अपनी। तो यहाँ पर अपनी के जगह पर अपने होगा। क्या होगा, अपनी के जगह पर जब अपने हो जाएगा तो ये सही होगा, एक बार अपनी और एक बार अपने। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, यही इसमें आपका त्रुटि था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि वर्गीकरण के कैरोलस लीनियस प्रणाली है। ठीक, वर्गीकरण की जो कैरोलस लीनियस प्रणाली है वह क्या है। तो वह प्रणाली जो होगा वह है द्विपद प्रणाली है। ठीक, द्विपदीय प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर जो 62 नंबर प्रश्न है कि एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक है ए और बी। ठीक, वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से यहाँ पर समस्तर पर फेंकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। 4 कथन है, देखिए यहाँ पर क्या है। पहला है कि दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। ठीक, दूसरा है गोलक ए जो है भूमि पर पहले पहुंचेगा। तीसरा है वह कि गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा। और चौथा है कि प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलक की संहतियाँ नहीं दी गई है। तो इसमें क्या राइट हम लोग कर सकते हैं, इसमें जो हम लोग राइट कर सकते हैं कि जो दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 63 नंबर प्रश्न है कि बीमीय सूत्र AM L इनवर्स 1T के मान
ट्रू इन्वर्स ट्रू, तो किसके तंदुरुस्त है, तो ये जो है किसके तंदुरुस्त पूछा गया है, तो यह है आपको प्रत्यवस्था गुणांक के तंदुरुस्त है। राइट आंसर ये कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसी सामग्री पदार्थ का जो सांद्रण है वो 50% पशुओं के लिए घातक है, यह क्या कहलाता है। तो देखिए जो 50% पशुओं के लिए घातक है वह सांद्रण हम लोग क्या कह सकते हैं, उस सांद्रण को एलडी, यहाँ पर इसके बेस में 50 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर एलडी जो है इसके बेस में 50, राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि डाइऑप्टर जो होता है वह किसकी इकाई होता है। तो जो डाइऑप्टर होता है वह इसमें पहला है लेंस की क्षमता की, दूसरा है लेंस की फोकस दूरी का, और भी इसमें जो ऑप्शन है यहाँ से कि ये आपको प्रकाश की तीव्रता की, और चौथा है ध्वनि की तीव्रता की। तो जो डाइऑप्टर होता है इसमें कुछ त्रुटि भी दिया गया है, इसमें आपको ध्वनि की तीव्रता दिया गया है लेकिन ध्वनि का नहीं होता है। ये जो डाइऑप्टर होता है वो लेंस की क्षमता की होता है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न 66 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि एक प्रकार का इंटरनेट खाता है जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, वो कैसा खाता है। तो वह खाता जो होता है वो आपका कॉर्नेल खाता होता है। कर्नेल खाता जो होता है वो आपको कंप्यूटर से सीधे नहीं, नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है भाई, वह गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, कौन होता है, आग बुझाने के लिए जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। चलिए अगला है हम लोग का है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की जब हम लोग बात करेंगे तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में उच्च अबंध और वियोजन ऊर्जा होती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका द्विक्षारकीय है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि गैसों के निम्न समूह में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। तो हरित घर प्रभाव में जो है योगदान करता है वो कौन है, वह जो योगदान करता है आपका अमोनिया और ओजोन। ठीक, ये दोनों जो है यहाँ पर योगदान करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है, प्रचालन तंत्र कमांड कौन सी है जी। तो यहाँ पर जो आपका लिस्ट जो है प्रचालन तंत्र जो DOS कमांड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है जो हम लोग का है कि पशुओं का पशु महामारी रोग होता है, पशुओं का पशु महामारी रोग जो होता है वो कौन सा होता है। तो वह जो होता है आपका विषाणु वायरस द्वारा होता है, जो पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। अगला पॉइंट है कि मूल्य परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। तो मूल्य परजीवी के जो रूप में व्यवहार करने वाला वो है सेंटेलम है, क्या है, सेंटेलम। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा जो है श्वेत रुधिराणु है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा एक केंद्रक जो मोनोसाइट है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्न में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। तो वह मराठा शासक कौन थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो 4 इधर दिया गया है, पहला कौन सा है जी, पहला है कि चिमाजी अप्पा, दूसरा है बाजी प्रभु देशपांडे, तीसरा है तानाजी मलसूरे, और चौथा है बाजी पल्सकर। यहाँ पर जो कौन थे, तो तानाजी मलसूरे को अपना जो है प्राण गंवाना पड़ा था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्ण की सहायक नदी कौन सी आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बेतवा नदी जो है कृष्ण की सहायक नदी नहीं है। अगला जो पॉइंट है कि आवर्त सारणी के 5वें अंतराल में 2A समूह में किस तत्वों को रखा गया है। तो 2A 5वें अंतराल का 2A समूह में जो रखा गया है किस तत्व को रखा गया है। तो देखिए स्ट्रेशियम परमाणु संख्या जिसका 38 होता है इसी को रखा गया है। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। तो जो काकोरी षड्यंत्र केस था इसमें फांसी की सजा किसको मिली थी, तो इसमें दिया गया था राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्ला खां को। ये दो व्यक्ति थे, राम प्रसाद बिस्मल और जो है अशफाक उल्ला खां को, इन दोनों को फांसी दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग का है कि समान लोलक जो पेंडुलम टी की अवधि और इसकी लंबाई एल के बीच जो है संबंध डॉट 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 है कि संबंध क्या है, तो इसके बीच का जो संबंध होता है वो टी बराबर 2 पाई रूट कोष्ठ में L/2 होता है। ठीक, राइट आंसर इसमें आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए और अगला जो प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे अच्छा दो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है आपको किया गया है ब्राह्मी लिपि का। ठीक, ब्राह्मी लिपि का जो अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का, तो ब्राह्मी लिपि, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस जनजातीय त्यौहार में केशव पल और केशवपल्ली देवी की जो एक जनजातीय देवता है इसकी पूजा की जाती है। तो यह जो पूजा की जाती है मड़ई की पूजा की जाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक डॉट 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 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो मंगल ग्रह के जो वातावरण में सबसे अधिक पाया जाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था। तो बादामी के चालुक्यों को जो पराजित किया था वह थे दंती दुर्ग, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की दर्ज सूची में शामिल किया गया था। तो ये सभी भाषाओं को जो शामिल किया गया था आपको पूछा गया कि किस संशोधन में जो है शामिल किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था। अगला है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। तीसरा है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में, और 101वां ये आपको 2016 में। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 92वां संविधान संशोधन जो कि आपको 2003 में हुआ था। इसी में जो इन चारों भाषाओं को शामिल किया गया था। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए, बी कर लीजिएगा। ठीक, 92वें संविधान संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न है कि हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर जो हाथी जो है भारत के किस राजनीतिक दल का है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो चिन्ह है चुनाव चिन्ह वो हाथी छाप है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि यहाँ पर एक दर्शाने करें कि कंधे की त्रिवेणीय मांसपेशियाँ है। तो कंधे की त्रिवेणीय जो मांसपेशियाँ है वह है आपका डेल्टॉइड्स। क्या है, डेल्टॉइड्स, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। तो भांगड़ा जो नृत्य है वह आपको पंजाब की लोक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो देखिए जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है ये आपको किस देश से लिया गया है, यह लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का यह अंतिम प्रश्न है इस सेट का जो आपका करें कि प्रेसफिक्स डॉट 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 10 के पावर 15 फैक्टर के बराबर होता है। यानी कि इसको 10 के पावर 15 फैक्टर जो होता है वह किसके बराबर होता है, वह आपका होता है पेटा के बराबर। ठीक, 10 के पावर जो 15 होता है वो पेटा के बराबर होता है। तो राइट आंसर भी कर लीजिएगा। और अगला जो इसमें आपका 91 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है ये 10 प्रश्न आपका मैथ का है। तो आप लोग इसका PDF के साथ सॉल्व कीजिएगा। और ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वो 3 था और सेट जो 4 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।